वेलकम टू ट्यूटोरियल्स ज्ञान। हम लोग क्लास 10th का निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे थे। पिछले 7 पार्टों में निर्देशांक ज्यामिति का दूरी सूत्र से, डिस्टेंस फार्मूला से जो भी कॉन्सेप्ट था उसको समझने का हम लोग प्रयास किए। अब हम लोग प्रश्नावली सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली हम लोग एनसीईआरटी का सॉल्व करते हैं, और आपकी इच्छा हो कि एनसीईआरटी के अलावा कोई अदर पब्लिकेशन का सॉल्व करें तो बिल्कुल कर सकते हैं। 80 से 90% सवाल सॉल्व हो जाएगा, 10% सवाल फंसेगा जो थोड़ा पेचीदा होगा। तो आप जो व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है उस ग्रुप में शेयर कीजिएगा, उस सवाल को जल्दी बनाकर सॉल्व कर दिया जाएगा उसको। चलिए हम लोग एनसीईआरटी स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना बुक में देखिएगा। पहला सवाल कह रहा है, प्रश्नावली 7.1 चल रहा है। पहला सवाल कह रहा है कि बिंदु के निम्नलिखित युग्म के बीच की दूरी ज्ञात करें। यानी 3 ठो बिंदु दिया हुआ है, इस बिंदु के बीच की कह रहा है कि दूरी ज्ञात करने के लिए पहला में एक पॉइंट है 2,3, 4,1। दूसरा में आपको दिया हुआ है -5,7, -1,3, और तीसरा निर्देशांक दिया हुआ है a,b और -a,-b है। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। कह रहा है इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। जो भी निर्देशांक दिया हुआ है इसके बीच का दूरी ज्ञात करना है यहाँ पे। तो डिस्टेंस फार्मूला तो पता ही होगा, दूरी सूत्र क्या होता है, पढ़े हैं। √x2 - x1 का x स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला हम लोग पढ़ के हैं। ये आपका x1 y1, ये आपका x2 y2। जिस एक सॉल्व कर देते हैं उसी हिसाब से आगे भी सॉल्व होगा। देखिए हल करते हैं। इसके आगे कुछ डिनोट नहीं किया हुआ है ए बी की तरह, तो हम कुछ मान लेंगे या ना भी माने फिर भी चल सकता है, बट हम मान लेते हैं। माना कि बिंदु ए का निर्देशांक हो गया आपका 2,3, ए का निर्देशांक मान लिए, एवं बी का निर्देशांक हम लोग ले लिए हैं 4,1। यानी ए का निर्देशांक ये हो गया फर्स्ट, और बी को इसको मान लिया। अर्थात ए का जो निर्देशांक हो गया मेरा x1 y1, और बी का निर्देशांक हो गया आपका x2 y2। ये आपका x1 y1, ये x2 y2। चलेंगे अब निकालना है हमें दोनों के बीच की दूरी। तो अब दूरी सूत्र से AB इक्वल टू, AB के बीच की दूरी निकालना है तो √अंडर डिस्टेंस फार्मूला लिख दें। x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस फार्मूला होगा, जिसका जो वैल्यू है आप रख दीजिए, सवाल सॉल्व हो जाएगा। ये आपका x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो x2 - x1 है तो x2 हो गया 4, और x1 हो गया आपका 2। तो 4 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 का जगह पे 1 माइनस y1 का वैल्यू आपका 3 हो गया। इसको आगे हम लोग बढ़ाएंगे तो 4 - 2, तो 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 - 3 है तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा। बेसिक का वीडियो आ रहा है उसमें भी देखते रहिएगा, ये सब बताया गया हुआ है। तो 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4, प्लस -2 का स्क्वायर, तो माइनस से स्क्वायर हट जाएगा प्लस, और 2 का स्क्वायर हो गया 4। 4 को जोड़ेंगे तो हो गया 8। अब 8 का हम लोग गुणनखंड तोड़ लेंगे, 2 से तो लगाएंगे तो 4 मुड़ते, फिर 2 से 2, यानी 8 का गुणनखंड तोड़े 2 × 2 × 2, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो इस 8 के जगह पे हम लोग लिखेंगे 2 × 2 × 2। तो वर्गमूल जो जोड़ा में होता है वो रूट के अंदर, वो जोड़ा में बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे √2 जो है 3 बार है, तो 2 बार 2 का एक पेयर हो बन के निकल जाएगा, और एक रूट अंदर ही रह जाएगा। तो हो गया आपका एक बाहर आ जाएगा √2 से, 2 बाहर निकल गया, एक अंदर ही रह जाएगा √2। इतना इकाई ये आपका आंसर हो गया। लास्ट में लिख देंगे अतः बिंदु 2,3 तथा 4,1 की बीच की दूरी 2√2 इकाई है।
शायद इस समझ आ गया होगा। कुछ खास हम लोग नहीं किए। जो निर्देशांक दिया हुआ था, ये प्रथम निर्देशांक x1 y1 और दूसरा निर्देशांक x2 y2, उसी पे फार्मूला पे बिठा कर सोल्व कर लिए। उम्मीद करते हैं आपसे बन जाना चाहिए। ये आपका x1 y1, ये आपका x2 y2। चलिए इसको हम सोल्व कर देते हैं 3 नंबर को। सेम प्रोसेस यही रहेगा। देखिए फिर यहाँ भी लिखेंगे, माना कि बिंदु ए का माना कि बिंदु ए का निर्देशांक हो गया आपका a, b एवं बिंदु B का निर्देशांक इक्वल टू हो गया -a, -b। यहाँ पे हम लोग लिख भी सकते हैं, अर्थात x1 इक्वल टू आपका हो गया a, y1 इक्वल टू आपका हो गया b। ये a का जो निर्देशांक होगा x1 y1 हो गया, एवं x2 इक्वल टू आपका हो गया -a, y2 इक्वल टू हो गया -b। शायद इतना समझ आ गया होगा। फिर वही प्रोसेस अपनाएंगे आप दूरी सूत्र से। इसको मिटा देते हैं हम लोग। अब दूरी सूत्र से AB की बीच की दूरी भी लिख सकते हैं। यहाँ AB की बीच की दूरी बराबर √, फार्मूला तो लिखा ही हुआ है, फार्मूला लिख लेंगे, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब जिसका जो वैल्यू हम लोग डाल देंगे, x2 - x1 का स्क्वायर है तो x2 का वैल्यू यहाँ पे -a, फिर माइनस का हो गया ये माइनस, और x1 तो x1 का वैल्यू आपका a का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस, तो y2 का वैल्यू हो गया आपका -b, अब माइनस y1 का स्क्वायर, तो y1 का वैल्यू आपका b का होल स्क्वायर। आगे बढ़ाएंगे इसको, -a और -a तो -2a, इसे -1 और -1 को जोड़ेंगे तो -2, उसी प्रकार -a और -a -2a होगा, तो -2a का स्क्वायर प्लस -b और -b हो गया -2b का स्क्वायर। दोनों को आगे बढ़ाएंगे तो माइनस स्क्वायर -2a का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर से माइनस हो जाएगा प्लस, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और a का स्क्वायर हो गया a स्क्वायर, प्लस सेम वही लॉजिक यहाँ भी होगा, -2b का स्क्वायर है तो 4b का स्क्वायर हो जाएगा। 4, अब देखिए दोनों में 4 कॉमन है तो 4 को हम लोग बाहर ले लेंगे, a स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस अंदर b स्क्वायर, यानी इसमें से भी 4 निकल गया, इसमें से भी 4 निकल गया, तो ये 4 यहाँ से निकाले तो 4 बच गया, a स्क्वायर का a स्क्वायर अपने जगह पे, प्लस का हो गया प्लस, 4 यहाँ से निकल गया बाहर, बच गया b स्क्वायर का b स्क्वायर अपने जगह पे। इधर लिख लेते हैं, देखिए 4 जो है 4 किसका वर्गमूल है, तो 2 का वर्गमूल होता है, 4 का वर्गमूल होता है 2, यानी 4 2 का वर्गमूल है तो 2 तो एक बाहर निकल जाएगा। अब अंदर बच जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इतना इससे आगे हो गया, इससे आगे सॉल्व नहीं होगा, इतना इकाई ये आपका आंसर हो जाएगा। तो लास्ट में लिख लेंगे, अतः बिंदु इतना तथा इतना की बीच की दूरी 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इकाई है। शायद ये समझ आ गया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या साथ ही उतार लीजिए। अब हम 1 नंबर आपका सोल्व हो गया। 2 नंबर क्या सवाल कर रहा है, देखिए कह रहा है कि बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करें। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहर ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ 2 सवाल पूछ रहा है आपका कि बिंदु ए और बी के बीच की एक, यानी कि 0,0 का अर्थ हो गया मूल बिंदु, और एक बिंदु दिया हुआ है 36,51, इसके बीच की दूरी ज्ञात करना। प्रथम सवाल तो ये हो गया। इसी में कह रहा है साथ ही साथ कि क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए जो ए और बी के बीच की दूरी है, क्या उससे आप ज्ञात कर सकते हैं। तो 7.2 में देखिएगा आप, एक डायग्राम होगा, फिगर होगा, उसमें ए का जो ए एक्स अक्ष पे 4 पे होगा और बी एक्स अक्ष पे ही 6 पे होगा, तो दोनों के बीच की दूरी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। देखिए पीछे देखिएगा आप, 7.2
2 में, तो ए एक्स अक्ष पे है 4 पे और बी 6 पे है, तो दोनों के बीच की दूरी हम सिंपल वे में ज्ञात कर सकते हैं। दोनों के बीच की दूरी 2 हो जाएगा, यानी ए आपका इस टाइप से डायग्राम है, ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, ये 4 पे है, ये 6 पे, तो दोनों के बीच की दूरी देखने से लग रहा है 2 इकाई। ठीक, अब डायग्राम देखिएगा सेम है, वही है, तो हाँ लिख सकते हैं। चलिए 2 नंबर में 1 नंबर हम देख लिए हैं सवाल, अब 2 नंबर में दोनों के बीच की दूरी ज्ञात हम लोग कर सकते हैं। अब इसको जो बिंदु दिया हुआ है इसके बीच की दूरी ज्ञात कर देते हैं सिंपल, यानी मूल बिंदु है एक, मूल बिंदु का कह रहा है ना, मूल बिंदु यानी 0,0 दिया हुआ है, तो ये तो आपका मूल बिंदु हुआ। हम लोग पढ़े थे पार्ट 3 में, यानी वीडियो 3 आई थी, और उसमें हम लोग पढ़े हुए थे कि मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी जो होती है √x² प्लस y² के रूप में होती है। यानी मूल बिंदु से किसी अन्य बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए डायरेक्ट हम दूरी सूत्र पे न जाकर √x² प्लस y² के फॉर्मूला पे बैठाकर निकाल लेते हैं। इसको हम प्रूव भी किए हुए थे। चलिए तो 2 नंबर को हल करते हैं। कह रहा है कि मूल बिंदु से एक बिंदु 0, 0 है 36, 51, 15 के बीच की दूरी ज्ञात करें, तो लिखेंगे हल मूल बिंदु से बिंदु 36,15 के बीच की दूरी इक्वल टू √x² प्लस y², यानी मूल बिंदु यानी 0,0 से बिंदु 36,15 के बीच की दूरी इक्वल टू √36 यानी x² प्लस y²। x का वैल्यू हो गया 36 और y का वैल्यू हो गया आपका 15, सिंपल यहाँ पे रख दीजिए, होल स्क्वायर कर दीजिए, 36² प्लस 15², तो 36 का स्क्वायर हो गया आपका 1296, नहीं आता है तो आप निकाल लीजिएगा, 36 गुना 36 की जगह 1296 आएगा, और 15 का स्क्वायर होता है 225, दोनों को ऐड कीजिए, 6 5 हो गया 11 का 1, हाथ में 1, 9 2 11 का 1, सॉरी हाँ 9 2 11 और 1 हासिल था, ये 12 हो गया आपका, फिर हाथ में 1, 2 2 हो गया 4, 1 5 और 1 का 1, दोनों का सिंपल ऐड कर दिया, 1521 आ गया, अप्रॉक्स 1600 के आसपास है, या 39 का हो गया इसका ना, 1521 यानी 39 गुने 39 लिखेंगे, आप 39 गुने 39 कीजिएगा तो 1521 आएगा, रूट के अंदर जोड़ा रहता है तो एक बाहर निकल जाता है, तो ये आपका 39 इकाई आंसर हो गया। लास्ट में लिख देंगे अतः 0,0 तथा 36,15 के बीच की दूरी 39 इकाई है। लास्ट में हम लोग इतना लिख देंगे, सिंपल आपका सवाल बन गया। नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब दूसरा तो हो गया, तीसरा सवाल कर रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 36 तीसरा में कह रहा है कि निर्धारित कीजिए क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेख है या नहीं। यानी आपको 3 पॉइंट दिया हुआ है सिंपल, 1,5 है एक का, और एक का है 2,3 और एक का है -2, -11 है। चलिए ये 3 पॉइंट दिया हुआ है, पूछ रहा है संरेख है या नहीं। संरेख का कॉन्सेप्ट हम लोग शायद पार्ट 4 या पार्ट 5 में हम लोग पढ़े थे। संरेख का कोलिनियर का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि 3 पॉइंट आपको दिया रहे, अगर तीनों पॉइंट एक ही बिंदु पे हो, एक ही लाइन पे हो, यानी A B C तीनों एक ही लाइन से अगर पास हो रहा हो तो ये संरेख होगा, नहीं तो नहीं होगा। यानी एग्जाम कहने का अर्थ हुआ कि अगर एक और इसी में हम लोग पढ़े हुए थे कि यदि AB प्लस BC इक्वल टू AC हो जाए तो कोलिनियर होगा, नहीं तो नहीं होगा। कहने का अर्थ इतनी की लंबाई, इतना का दूरी सूत्र से जो माप निकालेंगे वो, प्लस इतना का माप निकालेंगे वो, अगर दोनों का योग करने पर अगर AC इस पूरे के इक्वल आ जाए तो संरेख होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसको आप ग्राफ पे भी देख सकते हैं कि संरेख है या नहीं। अगर मान लेते ऑब्जेक्टिव में सवाल आ गया कि हाँ जांच कीजिए क्या ये बिंदु संरेख है या नहीं,
ऑप्शन दे दे हाँ, ऑप्शन दे दे ना, हो भी सकता या न, हाँ ना, या इनमें से कोई नहीं, या एक और ऑप्शन कुछ लगा दो अपने हिसाब से एग्जाम्पल। तो डायरेक्ट अगर हम लोग ग्राफ पे देखें तो ग्राफ पे भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे एक पैमाना 5 है, एक -11 तक है, तो हम लोग पैमाना 5 का ही ले लो, 2 का लेते हैं, 2 4 6 8 10 -2 -4 -6 -8 -10 -12, सिंपल हम बना रहे हैं, 2 4 6 8 10 -2 -4, इधर माइनस कुछ ज़्यादा नहीं है, हाँ ठीक, चलिए इसको हम सिंपल अगर ग्राफ में देखें संरेख है या नहीं, तो सब बिंदु को आप जो भी बिंदु दिया उसको दर्शा दीजिए। 1,5 है तो एक्स अक्ष पे 1 और वाई अक्ष पे 5, ये दर्शाना हम लोग बेसिक में पढ़े थे कि कैसे किसी बिंदु को ग्राफ पे दर्शाते हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो इस देखने के बाद वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उससे आपका बेसिक पूरा क्लियर हो जाएगा। तो 1,5 है यानी एक्स अक्ष पे 1 और वाई अक्ष पे 5, तो एक्स अक्ष पे 1 यहाँ पे हो गया और वाई अक्ष पे 5 यहाँ हो गया, यानी दोनों को अगर आगे की ओर बढ़ाकर, यानी इसको इधर की ओर बढ़ाकर इसको ऊपर की ओर बढ़ाकर मिलाएंगे तो लगभग ये बिंदु यहाँ पर आकर मिल जाएगा, ये पॉइंट पे, ये आपका ए हो गया। सपोज टू ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं हम लोग। बी का है 2,3 यानी एक्स एक्स पे 2 और वाई एक्स पे 3, तो बिंदु लगभग यहाँ पर आकर मिलेगा, आपका बी हो गया। एक बिंदु आपका ये हुआ ऊपर, एक यहाँ पे सी है -2, -11 यानी एक्स एक्स पे -2 यहाँ पे और वाई एक्स पे -11 यहाँ पे आ जाएगा, -10 और -12 के बीच, दोनों को अप्रोक्स लाकर मिलाएंगे तो यहाँ पर आकर मिल जाएगा। देखिए कहीं से बिंदु एक दूसरे को क्रॉस कर ही नहीं रहा, एक पॉइंट यहाँ है आपका, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ है, कैसे ये एक लाइन में है, इसका अर्थ देखने से लग रहा है कि संरेख नहीं है। यानी कि अगर संरेख का कॉन्सेप्ट क्या है कि तीनों बिंदु, जो भी बिंदु है अगर एक लाइन में हो तो संरेख होगा, यानी उस लाइन पे ही हो तो संरेख होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक यहाँ पे अगर मिलाते हैं तो ये दोनों मिल रहा है, इधर आ ही नहीं रहा, ये तो ऐसे हो गया, तो ये संरेख सिंपल नहीं है। अगर इसको बनाएंगे कैसे, अगर एक नंबर में पूछे तो डायरेक्ट इतना से हल करके आप सॉल्व कर लीजिएगा, समझ भी आया होगा आपको, शायद नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा बैक करके फिर से समझने का प्रयास कीजिए। और अगर ये 2 नंबर या 3 नंबर में आता है तो इसको कैसे हल करते हैं सो देखिए। अगर 2 नंबर में पूछे तो सबसे यहाँ से हम हल कर रहे हैं। सबसे पहले तो लिखेंगे माना कि बिंदु ए बी सी का निर्देशांक, आप लिख लीजिएगा, हम बोल रहे हैं माना कि बिंदु ए बी सी का निर्देशांक क्रमशः 1,5 2,3 और -2,11 है, इतना केवल कर लीजिएगा। यानी इतना बिंदु ए बी सी का निर्देशांक क्रमशः इतना इतना और इतना है। एक अगर इच्छा हो तो इस टाइप से एक फिगर बना लीजिएगा, ए यहाँ पे लिख दीजिएगा, बी यहाँ लिख दीजिएगा और सी यहाँ लिख के जिसका जो निर्देशांक है यहाँ पे एग्जाम में पुट कर लीजिएगा अगर टाइम हो तो। अब कुछ करना नहीं है, अब संरेख का नियम होता है कि यदि ए बी प्लस बी सी, इस फिगर के अकॉर्डिंग यदि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी आ जाए तो संरेख होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो सबसे पहले तो हमें ए बी फाइंड करना होगा, बी सी करना होगा, ए सी करना होगा, यानी दूरी सूत्र का यूज करते हुए ए बी निकालना होगा, बी सी निकालना होगा, ए सी निकालना होगा। उसके बाद कुछ आगे पता लगेगा कि हाँ संरेख है या नहीं, तो डायरेक्ट हम लिखते हैं ए बी इक्वल टू, अब उसके बाद लिख लेंगे अब दूरी सूत्र से, अब दूरी सूत्र से ए बी का दूरी निकालना, ए बी के बीच की दूरी, तो ए बी का बीच की दूरी निकालेंगे तो ए का निर्देशांक हो गया आपका x1 y1 और बी का निर्देशांक हो गया आपका x2 y2, क्योंकि ए बी में चल रहे हैं हम लोग। तो फॉर्मूला क्या होता है कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। फार्मूला लिखने की इच्छा हो तो लिख दीजिएगा, हम नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। x2 माइनस x1, तो x2 का वैल्यू आपका हो गया 2, x1 का वैल्यू हो गया आपका 1, तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 के जगह पे 3 और y1 के जगह पे है 5। यहाँ पे हम c का यूज लिखिए क्योंकि यहाँ पे हम किसके बीच की निकाल रहे हैं, a और b, इसमें c का कोई जिक्र नहीं है, तो c का पॉइंट का कोई चर्चा यहाँ पे नहीं होगा, जहाँ पे जिसका चर्चा होगा उसका यूज हम करेंगे वहां पे। 2 माइनस 1 है तो 2 में से 1 जाएगा तो हो गया आपका 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 है तो ये आपका हो गया -2 का स्क्वायर,
आगे बढ़ाते हैं इसको, तो 1 का स्क्वायर आपका 1 हो गया, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4। इसको आगे बढ़ाते हैं और, तो ये हो गया आपका √5 इकाई। बस ए बी को इसे लिख देंगे, ए बी इक्वल टू इतना आ गया, ए बी निकल गया। फिर हम लोग बी सी निकालते हैं, बी सी नजर आ रहा है, ए बी निकला √5 इकाई, फिर बी सी निकालेंगे, उसके बाद ए सी निकालेंगे, तो बी सी। अब देखिए ए का इसमें कोई चर्चा ही नहीं है, तो ए से अब कोई लेना देना नहीं है, बी और सी। तो बी का निर्देशांक पहले बी है फिर सी है, तो बी का निर्देशांक x1 y1 और सी का निर्देशांक x2 y2। तो फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1, तो x2 के जगह पे हो गया आपका -2, तो -2, फिर x2 माइनस x1, x1 के जगह पे आपका 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 के जगह पे हो गया -11 और माइनस y1 के जगह पे आपका 3 है, तो हो गया 3 का स्क्वायर। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, 1 मिनट, माइक तो लगा ही नहीं हुआ। चलिए अब आगे इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। -2 फिर -2 का स्क्वायर है, तो -2 और -2 हो गया -4 का स्क्वायर, प्लस -11 और -3, तो ये आपका हो गया -14 का स्क्वायर। देख लीजिए क्या किए, x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 के जगह पे -11, ये आपका 3, तो इतना का स्क्वायर। दोनों को आगे बढ़ाएं, 2 - 2 आपका -4, -11 -3 -14 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर हो गया 16, 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 और 14 का स्क्वायर 196। दोनों को आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, 6 6 12 का 2, 9 1 10, 10 1 11 और 1 हासिल 1 जुड़ जाएगा, तो ये आपका 212 हो गया। इसको सॉल्व करने की इच्छा हो तो सॉल्व करिएगा, नहीं तो क्योंकि देख तो ग्राफ पे देखे ही है कि एक अथी नहीं है, संरेख नहीं है। हम आगे डायरेक्ट बढ़ाते हैं, पुनः ए सी इक्वल टू लिखते हैं, ए सी इक्वल टू आपका फिर ए और सी का जिक्र हो रहा है, ए और सी, तो ये आपका ए सी लिखे या सी ए लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका निर्देशांक x1 y1, ये हो गया x2 y2, तो √x2 माइनस x1, तो -2 और -1 का स्क्वायर प्लस -11 और -5 का स्क्वायर, यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, -2 और -1, -3 का स्क्वायर प्लस -11 -5, ये हो गया -16 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 16 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर हो गया 256। दोनों को ऐड करेंगे, 9 6 15 का हो गया 5, 5 1 हासिल हो गया 6 और 2 का 2, 265। ये देखिए आप, ए सी निकल गया, ए बी सी निकल गया, ए बी निकल गया। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होना चाहिए संरेख के लिए। तो चूंकि ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए सी है आपका, देख लीजिए नीचे करके, इसीलिए या इसे यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग। ए बी का वैल्यू जो लिख दीजिए यहाँ पे √5 प्लस बी सी का वैल्यू √212, नॉट इक्वल है √265 के। देखिए दोनों ऐड, ये अलग अपरिमेय संख्या, ये अलग अपरिमेय संख्या, ये ऐड नहीं हो सकता है, ठीक ना। तो यहाँ पे दोनों को ऐड करने के बाद इतना इक्वल नहीं आ सकता है, इसका अर्थ हुआ कि संरेख नहीं है। लास्ट में लिख देंगे अतः दिए गए बिंदु संरेख नहीं है। हमने इस वीडियो में, यानी ये पार्ट 8 है निर्देशांक ज्यामिति का, इसमें 3 सवाल किए, 1 2 और 3। अगले पार्ट में हम लोग आगे का सवाल करेंगे। धन्यवाद।